लिंग में उत्तेजना का न आना या लिंग खड़ा न होना नपुंसकता कहलाता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हिंदी में बात करें तो थोड़ा एलेबोरेट करके हम बताते हैं कि इसके अलावा देखा जाता है कि इस वजह से रोगियों में सेक्स की इच्छा भी नहीं होती है, और कई बार देखा गया है कि संभोग से पहले लिंग में उत्तेजना तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही संभोग शुरू करते हैं तो लिंग उत्तेजित ही नहीं रह पाता। यानी कि एक बार उत्तेजना आने के बाद या फिर पहले ही उत्तेजना नहीं आती या फिर उत्तेजना आ जाती तो बीच में ही लिंग उत्तेजना खो देता है, जिसके कारण आगे सेक्स ही नहीं कर पाते। इससे पुरुष बहुत ही उदास हो जाते हैं और दिन भर की कार्यशैली भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके अगर लक्षण की अगर बात करी जाए तो लिंग का खड़ा न रहना, लिंग का उत्तेजित ही न रहना, वीर्य का पतला होना, बाप न बन पाना, जो स्पर्म टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें उनकी रिपोर्ट कम, स्पर्म जो होते हैं वो कम होना, और संभोग की इच्छा न होना, थकान का महसूस करना, 1-2 मिनट के झटके मारने से ही लिंग का ढीला पड़ जाना, सांस फूल जाना, इस तरह के लक्षण मेनली देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ अक्सर लोग पूछते हैं कि डज मैस्टरबेशन कॉजेज इम्पोटेंसी, क्या नपुंसकता मैस्टरबेशन हस्तमैथुन करने से भी आ जाती है? तो इसका जवाब है हाँ। वैसे तो कोई इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह बात आप खुद भी देख सकते हैं कि योनि की जो अंदर की जो एरिया होता है वो काफ़ी नरम होता है, तो उसके अंदर अगर लिंग जाता है तो उससे नसों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो हाथ की जो हथेली होती है वो काफ़ी टाइट होती है, जिससे जो लिंग की नसें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने से भी वीर्य भी निकलता है, तो जिससे वीर्य दोष भी होता है, और वीर्य का बहुत ज़्यादा निकलना आगे चलकर वीर्य का पतला भी हो जाता है। तो जिसके कारण मेरा ये मानना है कि, और आयुर्वेद में भी यह लिखा गया है जो कि आगे मैं बता भी दूंगा, तो ये हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है कि इसके कोजेज़ क्या है और टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसका मानसिकता। मैथुन करने वाले पुरुष का जब भय, क्रोध या फिर कब्ज, शोक, चिंता, ईर्ष्या आदि विकारों से बिगड़ जाता है, या फिर अनचाही स्त्री से मैथुन करे, या फिर विचार करे कि भाई मैं उसके साथ सेक्स कर लूँ, बाद में इसका पछतावा करे, तो धीरे धीरे लिंग में शिथिलता आ जाती है और लिंग उत्तेजित नहीं हो पाता। दूसरी होती है फिर पित्तज। चटपटे, अधिक खट्टे, गरम, खारी, नमकीन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से, शराब, सिगरेट या नशीली चीज़ों के सेवन से, पित्तवर्धक चीज़ों का अत्यधिक सेवन से पित्त बढ़कर वीर्य नष्ट हो जाता है, जिससे कि वीर्य विकार आने से नपुंसकता आ जाती है। वैसे तो नपुंसकता पित्तज का ही मेनली रोग माना जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पित्त बढ़ जाता है तो वह वीर्य को दूषित कर देता है सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है वीर्य क्षय जन्य। जो पुरुष मैथुन तो बहुत कर लेता है, लेकिन वीर्य बढ़ने वाली बाजीकारक औषधियों का सेवन नहीं करता हो, उसका वीर्य नष्ट होकर नपुंसकता आ जाती है। बाजीकारक औषधियाँ जैसे घी, दूध, अश्वगंधा, शतावर, कोच के बीज, उड़द, यह सब वीर्य बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर हम वीर्य को बढ़ाने वाली ही चीज़ें नहीं खाएंगे तो वीर्य तो खत्म होगा ही। फिर उसके बाद आते हैं रोगजन्य। लिंग पर उपदंश, सुजाक, फोड़ा, फुंसी आदि भयंकर रोग हो जाने से, गलत सलत लिंग को बढ़ाने वाली दवाई खाने से, या फिर उनके ऊपर कोई तेल वेल अंग्रेजी जो दवाइयों वाले होते हैं वो लगाने से, बहुत अत्यधिक दिन बीमार रहने से, या फिर पेट की खराबी या लीवर की खराबी से, दिमागी कमजोरी से या किडनी की बीमारी होने से मनुष्य मैथुन करने में असमर्थ हो जाता है, उसको रोगजन्य नपुंसकता कहते हैं। फिर उसके बाद आता है शिरा छेद जन्य। किसी भी करने से वीर्य किसी भी कार्य करने से पहले वीर्य वाहिनी जो होती हैं उनकी नसों के कट जाने से या चोट लग जाने से लिंग में चैतन्य नहीं होती, इसको शिरा छेद जन्य कहते हैं। फिर उसके बाद आता है शुक्र छेद। जो पुरुष अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्त्री प्रसंग की इच्छा न होने पर भी मैथुन करे, या फिर इच्छा होने पर मैथुन न करे, वीर्य को बाहर न निकलने दे, वीर्य जब आने को हो उसे अपनी मुट्ठी में भींच कर ही रखें, यह संभोग के अंत में जब वीर्य संकलित होने वाला हो उसको कैसे भी करके बाहर न निकलने दें, उसका अवरोध करें, तो उससे वीर्य विकार आ जाता है, जिससे नपुंसकता आती है और इसमें आगे चलकर अंडकोश में पथरी भी बन जाती है। फिर उसके बाद आती है सहज। जो पुरुष जन्म से ही नपुंसक हो, ऐसा बालक जन्म से ही लिंग नहीं होता या कोई अंग कम होता है, अगर होता भी तो निर्जीव होता है। इसमें विशेष यह होता है जो शिरा छेद जन्य और जो सहज नपुंसकता जो लास्ट वाली वह असाध्य है। बाकी शेष पांचों नपुंसकताओं का इलाज आयुर्वेद में है और उसी के बारे में अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है सिंघाड़े का आटा। जब मार्केट में सिंघाड़े आते हैं तो उनका सेवन भी कर सकते हैं, बाद में वो पंसारी के यहाँ सूखे मिल जाते हैं, उनका आप आटा बना सकते हैं। तो जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही घी में सिंघाड़े के आटे को आप भून लीजिए
और बाद में उसको ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला के खाने से मर्दाना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें शहद जो है वो ठंडा होने के बाद ही डालें, गर्म में शहद नहीं डालना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जो सर्दियों में हम गाजर पाक खाते हैं या फिर गूंद खाते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा वीर्य बढ़ता है और मर्दाना शक्ति बढ़ती है, तो यह भी सर्दियों में ज़रूर खाएं। उसके बाद आता है कि हरड़ बहेड़ा और आंवला यानी कि त्रिफला चूर्ण हम बना लेंगे समान मात्रा में, और उसके अंदर समान मात्रा में ही जितना हरड़ बहेड़ा, जितना हरड़ लिया है उतना ही कांति सार लेना है। तो ये चारों चीज़ बराबर मात्रा में लेने हैं, उनको सबको आपस में मिला के रख लें। फिर इसमें 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी रात को खाना खाने से पहले 1 महीने तक सेवन करें। इससे वीर्य जल्दी संकलित नहीं होगा और मर्दाना शक्ति भी बढ़ेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शहद और घी को बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वह विष बन जाता है। लेकिन इसमें हम आधी चम्मच घी और 1 चम्मच शहद लेंगे, जिससे कि बराबर मात्रा नहीं रहेगी। चौथा जो आता है अश्वगंधा चूर्ण और विधारा का चूर्ण, दोनों बराबर मात्रा में लेके रख लें। इसकी 1 चम्मच चूर्ण का मिश्री मिले हुए दूध के साथ रात को सेवन करने से बहुत ज़्यादा मर्दाना शक्ति बढ़ती है। इनमें से किसी एक का भी अगर आप सेवन करते हैं तो वह भी लाभ करेगा। कुछ दिन ब्रह्मचर्य का आपको इसमें ज़रूर पालन करना है। फिर उसके बाद आता है मुलेठी का चूर्ण रात को दूध के साथ लेने से, या फिर मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच शहद मिला के और आधी चम्मच घी मिला के चाटें, फिर उसके बाद ऊपर से दूध पिएं। तो यह रात को खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है। और रात को इससे अगर आप पिएंगे तो खूब मर्दाना शक्ति बढ़ती है, सभी तरह की नपुंसकताएं इसमें मिटती हैं, और इसमें ब्रह्मचर्य का रहते हुए इसका आपको खासकर ध्यान रखना है कि सेवन करना है। फिर उसके बाद छठा नंबर का जो नुस्खा है, आप जितना दूध पीते हैं, सपोज करो आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो उसमें आधा गिलास पानी डाल दीजिए। अगर आप 1.5 पीते हैं तो उसमें आधा गिलास और डाल दे तो 2 गिलास बन जाएगा। इसी तरीके से जितना भी दूध पीते हैं उसमें आधा गिलास पानी डाल दें, उसमें 1 चम्मच शतावर का चूर्ण डाल दें। उसको इतना उबालें कि जो आधा गिलास आपने एक्स्ट्रा पानी डाला था वो सारा उड़ जाए। सपोज आधा गिलास पानी डाला था 1 गिलास दूध में, तो उसको इतना उबालें कि 1 गिलास ही बच जाए, वो शेष दूध रहेगा। फिर उसको उतार कर छान कर अगर आप सुबह और शाम या केवल रात को ही पीते हैं तो भी इसमें काम इच्छा बहुत बढ़ती है। संभोग के समय में लिंग ढीला नहीं पड़ता, और यह कम से कम 2 या 3 महीने तक जरूर करें। ब्रह्मचर्य का सेवन जरूर करें। फिर इसके बाद जो नंबर 7 का जो आता है, जो जिसके हम ऊपर भी बात कर रहे थे, जो मैस्टरबेशन के बारे में, तो गोखरू के चूर्ण को बकरी के दूध के साथ ऐसे ही पकाकर, जैसे ऊपर बताया है, सेवन करने से अप्राकृतिक नपुंसकता जैसे गुदा मैथुन और या फिर बहुत ज़्यादा मैथुन करने से आयु नपुंसकता, या फिर जो मूर्ख लोग जानवरों के साथ संभोग करते हैं, इसी तरीके से जो भी नपुंसकताएं है वह इसके चूर्ण से ठीक हो जाएगी। और आजकल एक बीमारी और हो रखी है, जेब में मोबाइल रखने से या फिर लैपटॉप को गोद में रख के काम करने से भी कुछ लोगों को नपुंसकता आ जाती है, तो उसका भी यही जोरदार नुस्खा है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आता है अश्वगंधा, शतावर, गोखरू, कोंच के बीज और सफ़ेद मूसली। इन सभी को बराबर मात्रा में ले लीजिए। रात को सोने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद और रात को सोने से पहले यह मिश्री, देशी मिश्री मिले हुए दूध के साथ इसका सुबह और रात को सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी नपुंसकता मिटती है। इससे बढ़कर कोई औषधि नहीं हो सकती। कोई आपको वायग्रा खाने की जरूरत नहीं है, महंगी औषधि लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें सफ़ेद मूसली थोड़ी सी महंगी पड़ती है, आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अगर दूध के साथ लेते हैं तो भी वह बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अगर केवल अश्वगंधा भी अगर गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो भी वह भी लाभ करता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे ना हो वह कर सकते हैं। उसके अलावा आप घरेलू इलाज के बारे में बात करते हैं। आधी चम्मच देशी जो मिश्री होती है, धागे वाली इसको बोलते हैं, और आधी चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच प्याज का रस, इसको सबको मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। इसको फिर चाट के ऊपर से दूध पी लीजिए। अगर गाय का दूध मिलता है तो वह बहुत ही उत्तम है। ऐसा कुछ दिनों से करते हुए अगर आप करेंगे, लगभग 15-20 दिन में ही आप देखेंगे कि आपकी काम इच्छा बढ़ जाएगी। और यही नुस्खा स्त्रियों के लिए भी है, जिनकी स्त्रियाँ होती है। अगर आपके अंदर तो काम इच्छा है लेकिन स्त्री के अंदर काम इच्छा ही नहीं है तो आपको मर्दाना शक्ति पाने का क्या फ़ायदा। तो यह जो है यह स्त्री भी यूज़ कर सकती है। फिर नंबर 2 पे जो नुस्खा आता है वह है जब अपनी नपुंसकता ठीक हो जाए, मतलब पहले ये जो ऊपर बताया नुस्खे में 2-3 महीने तक करने के बाद जब ठीक हो जाए, उसके बाद कभी भी आप संभोग करें तो कोंच के बीज जो होते हैं उसकी जड़ मुख में धारण करने से, सेक्स के टाइम जब तक सेक्स करें उसको मुख में धारण करते हुए ही करें, तो वीर्य आपका जल्दी संकलित नहीं होगा। इजीली आप आधे से 1 घंटा आराम से निकाल देंगे। इसके अलावा 2 लहसुन की कलियाँ शहद के साथ लेने से नपुंसकता दूर होती है। और उसके अलावा 25 से 30 जो हल्की सफ़ेद प्याज होती है, जिनको काटने से आंखों में आंसू नहीं आते और जो हम सलाद में भी लेते हैं, ज़्यादा लाल ना हो, वह लेकर
एक जार ले लें, उसमें शहद मिला दें, इतना शहद मिला दें कि वो 25-30 प्याज डूब जाएँ, उसको 1 महीने तक रहने दें। फिर डेली उसमें से एक प्याज निकाल कर आप खाएंगे तो इससे मर्दाना शक्ति जो है वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। उसके बाद आता है, अगर आपके वीर्य पतला हो गया हो या वीर्य दोष की वजह से नपुंसकता है और प्याज का रस शहद में मिलाकर चाटते हैं तो इससे वीर्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और कोई वीर्य दोष होता है तो वह वीर्य पुष्ट भी हो जाता है, अगर पतला है तो गाढ़ा हो जाता है। उसके अलावा फिर आता है, दूध में छुआरे डाल के खूब उबालें, फिर इसको छान कर रात को सोते समय लेने से नपुंसकता, या जिनको बार बार मूत्र आता है, या जिनकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बढ़ी हुई है, जिसको आयुर्वेद में अष्ठीला कहते हैं, और बिस्तर पे पेशाब करना आदि सब खत्म हो जाता है। अब देखते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। फिर इसमें देखने वाली बातें हैं, पित्त का रोग है, पित्त से बढ़कर वीर्य में मिल जाता है, जिससे नपुंसकता आ जाती है, तो पित्तवर्धक कोई भी चीज़ ना खाएं। अत्यंत खट्टे पदार्थ, अत्यंत कटु पदार्थ, धूम्रपान, शराब, मैदे से बनी हुई चीज़ें का सेवन न करें। तंबाकू का धूम्रपान तो सीधा हृदय और जो वीर्य होता है उस पर अटैक करता है, तो वो तो बिल्कुल ना करें। नशीली दवाइयाँ जिससे सेक्स पावर बढ़ती है या लिंग पे ना लगाएं, वायग्रा ना खाएं, या प्राकृतिक मैथुन करना छोड़ दें। फिर उसके बाद आता है क्या खाएं। फिर दूध, घी, उड़द, इनमें बहुत ज़्यादा वीर्यवर्धक चीज़ें होती हैं। फिर बाजीकारक औषधियों का सेवन करें, जैसे अश्वगंधा शतावरी जो ऊपर बताई हैं, क्योंकि यह वीर्यवर्धक होती हैं। अगर वीर्य अगर आपका सही रहता है तो आपको इस तरह की कोई बीमारी आएगी नहीं। यह मेरी वेबसाइट है आयुर्वेद फॉर लाइफ। अगर www.ayurvedforlife.com अगर आप लिखते हैं तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें मैंने बहुत सारी बीमारियों के इलाज और भी लिखे हुए हैं। तो अगर आप, यह है जो सर्च बार है, इसमें अगर आप सर्च करके कोई भी बीमारी अगर ढूंढना चाहते हैं, जैसे सपोज आप पथरी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ पथरी लिखना है और सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने पथरी के ऊपर पोस्ट बनाई होगी तो यह खुल जाएगी। इसके बाद पथरी के बारे में भी मैंने खूब इसमें विश्लेषण दिया गया है, कारण, लक्षण, इसका इलाज, होम्योपैथिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, सब तरह के इलाज दिए हैं। इसी प्रकार ये साइड में आप देखेंगे तो डायबिटीज़, अश्वगंधा के बेनिफिट्स, कब्ज, हार्ट ब्लॉकेज। तो अगर आपको कोई भी वीडियो इसमें सर्च करनी है, वीडियो नहीं सॉरी, इसमें अगर कोई भी ब्लॉग आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च वाले में अगर जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर मैंने उसका विश्लेषण दिया होगा तो आपको मिल जाएगा, और आगे चलकर मैं लगभग सभी बीमारियों को ऐसे ही कवर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, और हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने ज़्यादा फैलाएं। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर आके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।